इस दुनिया में आकर बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि फला बंदा मेरी इज्जत नहीं करता, फला बंदा मुझे तवज्जो नहीं देता, फला बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। रिलेशनशिप में आके लोग शिकायत करते हैं कि शादी के बाद वो बदल गया है, वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मुझे टाइम नहीं देता, वो मेरे पास बैठता नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात की उसके सामने कोई वैल्यूज़ नहीं है, शायद उसने कोई बाहर रखी हुई है, उसको अब शायद मुझसे मुहब्बत नहीं है। बहुत सी शिकायतें आप सुनते हो। क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में आके इंसान अपनी इमेज को खुद बिल्ड करता है। अगर आप अपनी इमेज को बिल्ड करोगे तो हर इंसान आपसे मुतासिर भी होगा, लेकिन अगर आप अपनी इमेज को बिल्ड सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट जाएगा। अगर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लो, मैंने बोला एनर्जी यानी आपका ऑरा, उसको बूस्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। फिर किसी का तरला करने की, किसी की मिन्नत करने की इंसान को ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। लेकिन आपका ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रांग होना चाहिए। ऑरा होता क्या है? ये एक किस्म का ना एक मैग्नेटिक फील्ड है इंसान के वजूद के गिर्द, एक जाल है बुना हुआ एनर्जीज का, वेव्स का। यानी कोई भी इंसान है ना, आप खड़े हो ना अकेले तो आपको अपनी ज़ात से निकलने वाली एनर्जी नहीं निकल रही, नज़र आ रही। इसके अंदर से बहुत सी एनर्जी आपके वजूद से निकल रही है। एक सर्कल है इंसान के गिर्द, घेरा लगा हुआ है। किसी भी इंसान से मिलने से पहले ये एनर्जी जाके उससे मिल लेती है। अगले बंदे की एनर्जी और आपकी एनर्जी आपके मिलने से पहले मिलती है। अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो, अगले बंदे को मुतासिर करे तो ऑटोमेटिकली अगला बंदा आपका दीवाना हो जाएगा, आपके पास बैठना पसंद करेगा, आपसे बात करना पसंद करेगा। लेकिन यही एनर्जी अगर अपोजिट उस पर जो इफेक्ट डाले, मतलब वो फील करे कि आप वीक एनर्जी, वीक और एनर्जी के मालिक हो, वो बंदा कभी आप पर जो है ना वो आपसे दोस्ती नहीं करेगा, आप पर टाइम वो अपना वेस्ट नहीं करेगा। और ऑरा एनर्जी इस हद तक इंसान की जिंदगी में इफेक्टिव है। याद रखना, अगर कोई भी रिलेशन है, चाहे दो भाइयों का, दो बहनों का, मियाँ बीवी का, या कोई भी इंसान का रिलेशन है, अगर आपकी एनर्जी वीक है तो खूनी रिश्ते भी इंसान की कदर नहीं करते। आप पर तरस खाया जाएगा, आपकी कदर नहीं की जाएगी, आप पर रहम किया जाएगा। ठीक है, पूरी जिंदगी आपको हकारत की नज़र से देखा जाएगा, बेचारगी में आप चले जाओगे। लेकिन अगर ऑरा स्ट्रांग है ना तो अपने रह गए, गैर भी आपकी बहुत जो है ना वो करेंगे। कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बीवी का क्या होता है, बीवी का अगर ऑरा स्ट्रांग हो, एक औरत का अगर ऑरा स्ट्रांग हो तो क्या मजाल है भी मियाँ की कि वो उसको तवज्जो ना दे ना। आपका ऑरा बड़ा मुतासिर कुन होना चाहिए। इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं। ये आपको सिर्फ रिलेशनशिप में मदद नहीं देता, इस दुनिया में इज्जत भी आपकी ये करवाता है। मतलब अगर कोई बंदा है ना, उसको किसी से कोई काम है, आपका ऑरा अगर मजबूत है तो आपका काम अगला बंदा जल्दी करेगा। आपको पैसों की भी जरूरत है ना, वो तब भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको देगा, क्योंकि वो आपसे मुतासिर हुआ है। ऑरा इस कदर है। लेकिन अगर आपका वीक और नेगेटिव और कमजोर सा हो रहा है ना तो अगला बंदा जान छुड़ाएगा, बेशक आप जितने मर्जी तरले करो। तो ये सारी चीजें आपकी ऑरा एनर्जी पे डिपेंड करती हैं। तो 7 चीजें हैं बड़ी इजी बड़ी आसान से जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। कोई भी औरत है, कोई भी मर्द है, कोई भी मेल है, फीमेल है, कोई किसी भी रिलेशन में है, अपने ऑरा को आप स्ट्रांग कर लो, उसको पॉजिटिव कर लो तो देखना फिर कमाल, दुनिया में कितने कमालात होंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये 7 छोटे छोटे काम है जो आपने करने हैं। पहला काम जो आपने करना है ना, हमेशा याद रखना, आपके चेहरे की रौनक से लेके आपकी मुस्कान, आपकी सांसों की महक, आपकी आदतें, हर चीज महक उठेगी अगर आप इनर वर्क करोगे तो आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। इनर वर्क इतनी कमाल की चीज है। यानी इनर वर्क से मुराद ये है कि आपकी जात के अंदर बैठा हुआ इंसान कैसा है, इस इंसान को इनर वर्क बोलते हैं। यानी इस इंसान को बिल्ड करना, इस इंसान को बनाना इनर वर्क कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको इजी करके जरा बताता हूं। देखो, इस कायनात के अंदर 2 तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव एनर्जी है। बहुत भंडार है एनर्जीज का। अगर आपको अल्लाह ताला की जात वो आंखें अता करे तो आप देखोगे कि इस कायनात में एनर्जी है हर जानिब है। ये एनर्जी आपको दातें भी नजर आती है ना, जो ये बड़े बड़े सितारे और बड़े बड़े जो कुछ भी आपको नजर आता है, सूरज नजर आता है, ये भी सारा मैटर जो है ना, ये भी किसी ना किसी एनर्जी से डेवलप हुआ है। यानी एनर्जी ने मैटर की शक्ल ली हुई है। अगर इसको आप क्वांटम लेवल पर जाके देखो तो ये भी एनर्जी है। कोई भी मैटर जब खत्म होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस कायनात में है ही एनर्जी, मुकम्मल तौर पर एनर्जी है। और आप क्या हो, आपकी जात के अंदर भी एनर्जीज ही एनर्जीज है। आपके वजूद के अंदर से एनर्जी निकलती है, आपकी जात के अंदर एनर्जी मौजूद है। तो अगर आप अपना इनर वर्क करते हो, अपनी जात के अंदर से नेगेटिविटी को माइनस करते हो और पॉजिटिविटी को प्लस कर लेते हो। 2 तरह की एनर्जी है इंसान की जात की। ये आपकी सोच से शुरू होगा। आप इसका तरीकाकार क्या है कि कहीं पर मेडिटेशन के लिए बैठो, ठीक है, सुबह उठ जाओ, खुली हवा में बैठ जाओ, या जहां पर इजी हो आप जाके बैठ जाओ। बैठ के आपने बिल्कुल सुकून से अपनी सांसों पे गौर करके अपनी आप को पढ़ना है, अपनी सोच को पढ़ना है, अपने खुद को पढ़ना है उस वक्त कि मैं किस तरह का इंसान हूं। फिर आपने अपनी सोच को पढ़ने के बाद उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी को खत्म करो, इरेज करो।
कोई भी किसी किस्म की भी नेगेटिविटी है, उस वक्त आपने उसको इरेज करना है, उसकी जगह पॉजिटिविटी लेके आओ। अपने अंदर से निकलने वाली हर गलत चीज को आपने आहिस्ता आहिस्ता दूर करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप इनर वर्क करोगे, आप अपनी जात को सुधारोगे। जब आप अपनी जात को सुधारोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जात के अंदर से जो एनर्जी हारज हो रही है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इनर वर्क करोगे तो याद रखना ये हफ्तों में हो जाएगा काम। इसके लिए आपको महीने या सालों तरद्दुद नहीं करना पड़ता। बाद लोग तो एक दिन करके उठते हैं, दूसरे दिन उसका ऑरा चेंज हो जाता है। मतलब सुबह सुबह उठ के एक दिन एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इंसान फील करता है ना कि मैं बहुत फ्रेश हूं या मैं बहुत स्ट्रांग हूं, ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, आपका ओरा जो है ना वो स्ट्रांग हुआ है, आपकी जात ने इतनी बड़ी उसके अंदर तब्दीली लाई है। तो इनर वर्क को अपना आपने शेवा बनाना है। इनर वर्क करने से आपका ओरा स्ट्रांग होगा, आपका ओरा स्ट्रांग हुआ तो फिर दुनिया में कमाल देखना। ये पहला काम है जो आपने करना है। उसके बाद दूसरा, याद रखना इंसान फीड क्या कर रहा है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आपके ओरा इसके साथ अटैच है, समझ लो बहुत ज्यादा अटैच है। अगर आप बेजा खा रहे हो, बेतुक्का और बेढंगा खा रहे हो ना, तो ये आपके ओरा को इफेक्ट करेगा, आपकी जात को इफेक्ट करेगा। भूख इस्लाम में भी और साइंस भी, किसी भी एंगल से आप देखो ना तो हर कोई कहता है अपने आप को भूख दो, भूखा रखो थोड़ी देर के लिए। तो आपने कम खाना है और साफ सुथरा खाना है और एक्सरसाइज करनी है। ऐसा करने से भी आपका ओरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और ये आप फील भी करोगे। नंबर 3 देखो, जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो आपने हमेशा काम डाउन रहना है, बिल्कुल काम, आपने फॉरएवर काम रहना है। लोग अपना कंट्रोल लूज भी कर देते हैं ना, आपसे लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है, चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, उस वक्त आपने अपनी जात को मौका देना है, क्योंकि वो सीखने का टाइम है। उस वक्त इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान का इनर डेवलप होता है। क्या इनर डेवलप होता है, मतलब एक मिसाल है कि आप इर्द गिर्द देख रहे हो कि हर कोई अपने कंट्रोल से बाहर जा चुका है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आप पर भी इल्जाम लगा रहा है, दुनिया पर भी इल्जाम लगा रहा है, आप अजीब से माहौल में फंस चुके हो। उस वक्त क्या है, आपकी जात को एक मौका मिला, आपने उस वक्त अपने आप को काम डाउन रखना है। अगर आप काम डाउन रखोगे तो सब्र आपको सिखाएगा, और ऐसा करने वाला इंसान जो है ना, उसकी वैल्यूज आसमान को छूती हैं। जब वैल्यूज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आप पर एक अच्छा इंपैक्ट आएगा और आपका ओरा वसी हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा, बूस्ट कर देगा। तो उसके अलावा चौथा, खुद से दोस्ती करो, अकेले में बैठ के खुद से बात किया करो। अपनी महफिल को आपने रंगीन बनाना है। अपने साथ बैठोगे, अपनी महफिल को रंगीन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी महफिल जब रंगीन होगी ना, अपनी जात से दोस्ती आपकी अच्छी होगी, आपके ओरा एनर्जी में कोई भी बंदा आया तो आपके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, क्योंकि आप अपनी जात से मोहब्बत करते हो। किसी की एनर्जी आपकी जात की तरफ आई तो उसको वो अपनी जात के अंदर जज़ब कर लेगी, यानी इतनी मोहब्बत उसे मिलेगी कि वो बंदा आपके पीछे आना शुरू कर देगा। पांचवा देखो, नॉलेज इज पावर। नॉलेज एक बहुत बड़ी ताकत है, इल्म बहुत बड़ा सरमाया है। आपने अपने आप को पढ़ाना है, आपने खुद को ऐसा बनाना है कि लोग आपसे पूछें, आपसे सीखें, हर कोई ये जाने कि इसको पता होगा, ये बेहतर जानता है, इसके पास नॉलेज है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का ओरा जनरेट करता है, उसको बूस्ट करता है। छठा, हमेशा याद रखना कि अपनी कमजोरी को कभी भी आप, किसी को तो दूर की बात है, अपनी जात को भी नहीं बताना। आपने हमेशा अपनी पॉजिटिविटी और अपनी खूबियां खुद को बतानी है कि मेरे अंदर ये भी अच्छाई है, मेरे अंदर ये भी अच्छाई है, मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है, मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है। अगर कोई नेगेटिव चीज या कोई कमजोरी आपकी है ना, तो दुनिया तो दूर की बात है, आपने उसको खुद से भी छुपा के रखना है। ये बहुत कमाल करेगा, ये आप करके देखना। आप अपनी जात की खूबियां लोगों के सामने लेके आओगे ना, उससे भी आपका ओरा जो है ना डिवेलप होता है। और सातवां, हमेशा आपने पॉजिटिव सोचना है और मोहब्बत से सोचना है। आपकी सोच ये पूरी कायनात है। मैंने कल भी इस वीडियो पे बात की थी सोच के ऊपर। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे ना, तो ये कायनात जुट जाएगी आपकी ज़ात तक पॉजिटिविटी लेके आने में। आपकी पॉजिटिव सोच आपके ओरा को बहुत स्ट्रांग करेगी। तो ये 7 काम है जो आपने करने हैं। ऐसा करने से अल्लाह के फजलो करम से कोई भी बंदा है इस दुनिया में जो आपसे नफरत भी करता है, जो आपसे दूर भी रहता है, आपको तवज्जो नहीं देता, आपका ओरा स्ट्रांग नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो बंदा खुद चल के आपके पास आएगा। इतना कमाल करता है आपका ओरा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।